बात की जाए ड्रामा सीरियल कफील की लेटेस्ट एपिसोड्स की, जिसकी लेटेस्ट एपिसोड्स लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी और साथ साथ बहुत ज़्यादा बुरी भी लगी। जो पास्ट से एक प्रेजेंट का चैप्टर था, कुछ लोगों को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामे का रिव्यू और जानते हैं मज़ीद डिटेल्स। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब जो ड्रामे में पास्ट वाला चैप्टर चल रहा था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। ऑल जो एस्थेटिक्स ऐड किए गए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही थी। एक जामी का ऑरा था यहाँ पर, ठीक है। जामी का करैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया, सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखाया गया है। स्टिल 4 बच्चों के बावजूद भी उस बंदे में कोई चेंज नहीं है। उस बंदे को अपनी औलाद को लेकर भी कोई पॉजिटिविटी नहीं आई। उसके लिए उसकी औलाद की कोई वैल्यू है ही नहीं। वो हर चीज़ पर बच्चों को भी कोसता है, ज़ेबा को भी कोसता है। इतनी बात आ गई समझ। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से ज़ेबा के प्रेग्नेंट होने का दिखाया, जो ट्विस्ट उन्होंने दिखाया और जो फिर पास्ट से प्रेजेंट में लेकर है, वो चीज़ थोड़ी सी फास्ट पेस्ड हो गई। अब यहाँ पर जो ज़ेबा के बाप का डिसीजन था, अगर ज़ेबा पहले ही अपने बाप का डिसीजन मान लेती तो इतनी बड़ी गलती ना करती और 4 बच्चों के बाद अब जो वो सरवाइव कर रही है, बल्कि वो सफ़र कर रही है, तो वो उसे ना करना पड़ता। अब साथ ही साथ जो ये ट्विस्ट ऐड किया गया कि इकट्ठे ही 4 बच्चे, अब ये चीज़ कोई ना हजम नहीं हो रही बात कि ठीक है, जब जामी उसका ख्याल नहीं करता, जामी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता, बाप उसका दुनिया में रहा नहीं। यहाँ पर दिखाया गया है कि उसके बाप मरे को हो गए हैं 20 साल और उसका जो बेटा है सुबक वो है 22 सालों का। तो यानी उसने बाप के मरने के 2 साल बाद भी अगर वो चाहती तो वो इलेदगी ले सकती थी। वो चाहती तो उस चीज़ पे फुल स्टॉप लगा सकती थी। यार जब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो तब भी डाइवोर्स ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे उसने डाइवोर्स नहीं ली। उसने कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजारने का फैसला किया। उसे ये था कि शायद यहाँ पे जामी सुधर जाएगा, लेकिन जामी जैसा इंसान कभी भी नहीं सुधरता। और फिर जो सबसे बड़ा क्लैश था वो यहाँ पे अब क्लैश है मिलीनियल का, या आप कह लें कि ओल्ड जनरेशन का और न्यू जनरेशन का। अब यहाँ पर ज़ेबा की अपनी बेटी उसे कह रही होती है कि माँ ने ये जिंदगी अपने लिए खुद चूज की और इसी वजह से हमारी माँ ये सब कुछ सफर कर रही है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को रियलाइज करना बनता था कि उनकी माँ ने उनके लिए कितनी एफर्ट्स जो हैं वो झेली। उनकी माँ एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक यंग जवान लड़की, जिसने अपनी जिंदगी 4 बच्चों के लिए, उनके निकम्मे बाप के लिए सब कुछ अपना सेक्रीफाइस किया। और बच्चों की कफालत के लिए वो कभी अपने भाई से पैसे मांग रही है तो वो कभी किसी और की हेल्प ले रही है। तो यहाँ पे बच्चों को भी एक ना रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि जो हमारी मदर है हमारे लिए बहुत सब कुछ कर रही है। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल ठीक बनता था कि अब जो ज़ेबा है इतने साल जामी के साथ गुजारने के बावजूद भी अगर ज़ेबा उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है तो यहाँ पे ज़ेबा फॉल्टी है, ज़ेबा गिल्टी है। क्योंकि ज़ेबा को पता होना चाहिए कि जो जामी है वो कभी भी नहीं सुधरेगा। जिस तरह से खाने की बात थी, वो आके अपने बच्चों से पूछ रही होती है कि तुमने सारा खाना खा लिया। उसे अपने बच्चों पर, उसे अपनी परवरिश पर पूरा बिलीव होना चाहिए था कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे जामी का ही फॉल्ट होगा, जामी ने खाना खा लिया होगा और बाद में वो झूठ बोल रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ज़ेबा ने किया। जामी पे ट्रस्ट, खाने की बात हो, चाहे वो बिल भरवाने की बात हो या ऐसे कोई भी बात हो। और जो जामी का करैक्टर है इतना अमेजिंग तरीके से प्ले किया है यहाँ पे इमाद अरफानी ने कि उस बंदे से लिटरली रेड फ्लैग वाइब्स आ रही हैं। उस बंदे को देखकर नफरत हो रही है कि वो बंदा सोया हुआ है, उसका बेटा घर नहीं पहुंचा और वो कह रहा है कि कहाँ गया होगा, मुझे सोने दो। यानी उसे अपनी नींद इतनी प्यारी है, उसे अपनी भूख इतनी प्यारी है, उसे अपनी जो ऐशो इशरत है वो इतनी प्यारी है कि उसके लिए ना वो 4 बच्चे भी मैटर नहीं करते। और यहाँ पर वो जो बात बात पर ताने देते हैं कि तुम्हारा भाई ऐसे, उस्मान ऐसे, तुम्हारा बाप मुझे कोई बिजनेस करवा देता, करोड़ों का लोग काम करवा देते हैं। तो वो जो चीज़ चल रही है ना वो स्मूथ चल रही है। अगर हम जामी के करैक्टर की बात करें ना तो वो जो जामी के करैक्टर की जो एक वाइब है वो अभी तक स्मूथ ही चल रही है, क्योंकि दिन ब दिन वो सुधरने की बजाय ना और ज़्यादा बिगड़ गया है। तो अब यहाँ पे असूलन तो ये दिखाना चाहिए था कि जो जामी था, ठीक है वो पास्ट में बुरा था, लेकिन अब यहाँ पर इतना टाइम गुजार के इतने बच्चों के बाद उसे कोई थोड़ी बहुत रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी। ये उसे गिल्ट ही होना चाहिए था कि ठीक है मैंने अपनी बीवी की ज़िंदगी तबाह की, अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह की। लेकिन नहीं, जामी जो है वो तो फिर जामी है, वो तो उस जिटाई के ऊपर कायम है और वो कुछ नहीं कर रहा। तो जामी को लेकर बात की जाए तो जो ड्रामा है वो सिर्फ जामी की वजह से ही देखने में मजा आया। लेकिन अगर यहाँ पे अब ज़ेबा की नॉनसेंस की बात करें तो ज़ेबा कई बहुत बड़ी नॉनसेंस थी और जिस तरह से वो अभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है तो ये चीज़ बिल्कुल भी हजम ही नहीं हो रही। और जो मीसम नकवी की डायरेक्शन है, ठीक है आपने जो एक जेंजी का फैक्टर उसमें ऐड किया ना कि ठीक है जो उसके बच्चे हैं और वो फिर उनका ऑरा और उनकी वाइब, ठीक है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सीन के, ठीक है वो लड़की अब जो दानीन है वो पसंद करती है यहाँ पे सुबक को, तो वो चीज़ ठीक है, वो अच्छी लग रही है। लेकिन आप ड्रामे का पास्ट भी तो देखें ना, वो ड्रामे के पास्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ बिल्कुल भी सूट करती नहीं लग रही, क्योंकि
एकदम से इतना बड़ा चेंज, या तो आप मतलब 2-3 एपिसोड्स में और ज़ेबा की स्ट्रगल दिखाते तो फिर ये चेंज हजम भी होता। ओवरऑल बात की जाए तो जो ड्रामे से एक्सपेक्टेशंस थी ना बहुत ज्यादा हाई, वो थोड़ी सी हो गई हैं लो। अब तो जो अब न्यू स्टोरी स्टार्ट हुई है ये अपने लेवल को मेंटेन रख पाती है या नहीं, तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।